शुरुआत में ही तुमसे कहा गया था कि केवल दो तरह के उत्तर सामने आएंगे और दोनों ही ऐसे होंगे जिनमें तुम गिर जाओगे। एक ने कहा मैं समझ गया और अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी। दूसरे ने कहा यह समझ से बाहर है। यह तो भ्रम पैदा करने वाली बात है, लेकिन सच ये है दोनों ही एक्सप्लेनेशन है और दोनों ही एक जाल है। पलक झपकने जितनी भी रुकावट इस संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी है। अब सवाल है, क्या तुम्हारे पास अवेयर रहने के अलावा कोई रास्ता बचता है? इसी को कृष्ण मूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आज का विषय कुछ और है। आज का विषय है रुकावट। तुमने समझा या नहीं समझा, फिर भी तुमसे पूछा जाएगा। क्या जाना? और तुम्हें कुछ न कुछ कहना ही होगा। इसीलिए इसे अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल यह है, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि थिंकर इस थॉट को जानने के लिए तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, और उस जागरूकता के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी। क्या तुम इतने सीरियस हो जाने के लिए? तुम्हारे जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, क्या उनमें ये चिंता भी शामिल है कि थिंकर इस थॉट क्या है? मुक्ति क्या है? मृत्यु क्या है? परमात्मा है या नहीं? आत्मा है या नहीं? अगर तुम 10 लोगों को इकट्ठा करो, या पूरे गांव या पूरे शहर को, और उनसे कहो कि अपनी सारी चिंताएं लिखो, तो जितनी भी चिंताएं वे लिखेंगे वो सब की सब थिंकर इस थॉट में समा जाएंगी। और थिंकर इस थॉट को जान लेने से, समझने से नहीं, बल्कि जानने से इन सभी चिंताओं को एक ही बार में काटा जा सकता है। अवेयरनेस, जागृति, वही काटने वाला औजार है। अगर भ्रम नाम की जड़ ही सूख जाए तो पूरा वृक्ष गिरने में कितना समय लगेगा? क्या आज, अभी, इसी क्षण तुम एक बार फिर अपनी पूरी क्षमता इकट्ठा कर सकते हो सिर्फ थिंकर इस थॉट को जानने के लिए? क्या तुम इतनी ऊर्जा के साथ सुन सकते हो जो कहा जाने वाला है? क्या तुम इतने होश में, इतनी अवेयरनेस में सुन सकते हो जैसे जीवन के यही अंतिम क्षण हो? क्या इस समय इसके अलावा कुछ भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? जो कल्पनाएं तुमने इकट्ठा की हुई है, क्या उनसे मुक्त होकर तुम सुन सकते हो? बाकी जो करना है बाद में कर लेना। क्या तुम बिना ये कहे कि ये सही है या गलत बस सुन सकते हो? क्योंकि सही गलत कहना तोते की तरह बोलना है। क्या तुम उससे मुक्त होकर सुन सकते हो? हो सकता है तुम हिंदू हो या मुसलमान या सिख या नास्तिक। क्या तुम इन सभी पहचान को कुछ समय के लिए किनारे रखकर सुन सकते हो? अगर तुम इन्हें साथ लेकर चलोगे तो ये तुम्हें अवेयर नहीं होने देंगे। तुम एक बोझ उठाए हुए हो, क्या थोड़ी देर के लिए उसे नीचे रख सकते हो और बस सुन सकते हो? अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो आज, अभी, इसी क्षण मुक्ति घटित हो सकती है। घर में आग लगी है, तुम इसे कल पर नहीं टाल सकते। अभी, इसी वक्त, नहीं तो फिर कब? 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद? जानना अभी हो सकता है, कल कभी नहीं आता। जैसे अभी होता है वैसे कल कभी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कृष्ण मूर्ति की टीचिंग्स को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? तुम कृष्ण मूर्ति के गुलाम बन जाओगे, एक नए पिंजरे में कैद हो जाओगे। इसलिए आसान उत्तर मत ढूंढो, उधार ली हुई नॉलेज से बचो। पहले भी तुम एक मशीन की तरह जी रहे थे, अब बस एक नई मशीन बन जाओगे जिस पर कृष्ण मूर्ति का लेबल लगा होगा। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो तुम्हारे पास वो है जो जरूरी है, वरना आज के समय में पेशेंस किसके पास है? अब आगे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर झांकना है बिना किसी उत्तर की उम्मीद के, क्योंकि अगर तुमने जाना तो वो सेकंड हैंड नहीं होगा। तुम्हें विचार आते हैं और तुम्हारा अनुभव क्या होता है कि एक सोचने वाला है यानी थिंकर, और एक सोची गई चीज यानी थॉट, ये दो का अनुभव ही भ्रम है। मान लो एक चिंता भरा विचार आता है, कल क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? जैसे ही ये विचार आता है तुम्हें लगता है
मैं ये सोच रहा हूं, यानी मैं थिंकर जो इस थॉट को सोच रहा है। लेकिन क्या थिंकर का उस थॉट से कोई रिश्ता है? क्या दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? तुम चिंता कर रहे थे, फिर अचानक एक दोस्त का कॉल आता है, चलो फिल्म देखने चलते हैं, या कोई खुशखबरी मिल जाती है। अब क्या होता है? चिंता खत्म और एक्साइटमेंट शुरू। अब तुम खुशी महसूस कर रहे हो। लेकिन जो कुछ देर पहले चिंतित था वो कहाँ गया? क्या चिंता के विचार के खत्म होते ही वो भी खत्म नहीं हो गया? तो इन दोनों के बीच रिश्ता क्या था? अगर थिंकर परमानेंट होता, अगर वो सच में कोई अलग एंटिटी होता, तो वो खत्म कैसे हो गया? क्या एक विचार उसे मार सकता है, या फिर ये दोनों एक ही हैं जो अलग अलग होने का भ्रम पैदा करते हैं? अगर ये एक ही है तो जैसे ही थॉट बदलता है थिंकर भी बदल जाता है। तो फिर वो क्या है जो बार बार मैं बनकर खड़ा हो जाता है? क्या थॉट्स ही उसे जिंदा नहीं रखते? अगर मैं को जिंदा रहने के लिए थॉट्स चाहिए, तो क्या ये थॉट्स की लगातार बहती नदी मैं के परमानेंट होने का भ्रम नहीं पैदा करती? और जैसे ही थॉट्स रुकते हैं, क्या कुछ बचता है जो कह सके मैं सोच रहा हूं? ये कैसी अवस्था है? जैसे ही नया थॉट आता है, मैं फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन जब मैं नहीं बचता, जब वो तोते की तरह बोलना बंद हो जाता है, तब क्या होता है? जो बार बार चिल्लाता था, मैं हूं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, वो मैं मिट जाता है। और उसके साथ जुड़े सारे सवाल भी मिट जाते हैं, क्योंकि सवाल करने वाला ही नहीं बचा, क्योंकि सवाल भी थॉट है और थॉट ही थिंकर को पैदा करता है। तो जब थिंकर ही नहीं बचा तो सवाल कैसा? जब तुम पूछते हो आत्मा है या परमात्मा, तो ये सवाल कौन पूछ रहा है? वही मैं, जो खुद एक थॉट है। और जैसे ही थॉट मिटता है, वो मैं भी मिट जाता है, यानी सवाल ही नहीं बचता, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही खत्म हो गया। यही भ्रम है जो दो का अनुभव पैदा करता है। साधारण अनुभव में हम इन दोनों को अलग मान लेते हैं, और यही जीवन के सारे दुखों का कारण है। जैसे ही थॉट आता है, मैं पैदा होता है, और जैसे ही थॉट जाता है, मैं भी चला जाता है। ये कैसी अवस्था है जहां शोर करने वाला ही नहीं बचता, और इसे देखने वाला कौन है? अब एक और सवाल, मन क्या है? क्या थॉट और माइंड अलग है, या क्या इनके बिना कोई माइंड एग्जिस्ट करता है? क्या थिंकर, माइंड और थॉट तीनों अलग है, या जैसे ही थॉट उठता है, माइंड और थिंकर पैदा हो जाते हैं? जब ये साफ हो जाता है कि थिंकर और थॉट एक ही है, तो वो अवस्था कैसी होती है? क्या वहीं से ध्यान, मेडिटेशन घटित हो सकता है? जब ये शोर मचाने वाला मैं नहीं बचता, तो क्या ध्यान संभव है? क्या मैं सिर्फ एक कल्पना नहीं है जो खुद थॉट का ही हिस्सा है? और जैसे ही थॉट खत्म होता है, क्या कोई मैं बचता है जो चिंता कर रहा था? वो चिंता के खत्म होते ही कहाँ चला गया? क्या थॉट उसे साथ नहीं ले गया? तो फिर वो अलग कैसे हो सकता है? ये सब एक भ्रम है जिसमें हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही प्रक्रिया है। हम अपने अनुभव को दो हिस्सों में बांट देते हैं, और यही भ्रम पैदा करता है। जैसे ही अवेयरनेस नहीं रहती, क्या हम फिर से उसी माया में नहीं लौट जाते? क्या बिना इस मैं के जीवन जिया जा सकता है? ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? क्या ये वही नॉलेज नहीं है जो हमने बचपन से इकट्ठा की? और वही नॉलेज थॉट्स बनाती है, और वही थॉट्स थिंकर को पैदा करते हैं। कृष्णमूर्ति इसे कंडीशनिंग कहते हैं, यानी तुम एक मशीन बन गए हो, लेकिन जैसे ही तुम इस कंडीशनिंग को देख लेते हो, उसके प्रति जाग जाते हो, तो फिर कोई रास्ता बचता ही नहीं। और जैसे ही तुम कहते हो मैं समझ गया, तो सवाल उठता है, कौन है जो कह रहा है कि मैं समझ गया? क्या तुम सच में जागरूक हो, या फिर ये मैं भी एक कल्पना है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं? क्या यही मुक्ति नहीं है जहां कोई अंतिम परत भी नहीं बचती जो कह सके मैं ध्यान कर रहा हूं? क्योंकि शोर मचाने वाला ही नहीं बचा। इकट्ठा की गई नॉलेज थॉट्स को जन्म देती है, और थॉट्स मैं के होने का भ्रम पैदा करते हैं। अब तुम्हें एक सवाल के साथ छोड़ता हूं,
क्या तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे तुम कह सको ये मैं हूं? अगर है तो वो कौन है जो ये कह रहा है? क्या वो भी नॉलेज से बना हुआ नहीं है? क्या वो भी उधार लिया हुआ नहीं है? और जो सवाल तुम पूछ रहे हो, क्या वे सच में तुम्हारे हैं या कहीं से सीखे हुए हैं? और अगर मुक्ति के लिए, एनलाइटमेंट के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर मुक्त होकर किया गया हर काम कैसा होगा? इस पूरे समय में जो भी तुमने जाना उसे जरूर लिखना।